अब आते हैं हम लोग कि अगर कोई हमें ऑब्जेक्ट दिया जाए तो हम उसकी कैसे उसकी एक्चुअल एक्चुअल का मतलब होता है वास्तव में उसकी लेंथ क्या है, और इसको हम करेक्टेड वैल्यू भी बोलेंगे उस चीज की। जैसे मान लो ये मेरा पास कोई पेन है, ये वाला, अगर मुझे इसकी लेंथ पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, इस वर्नियर स्केल के अंदर इसको फंसाऊंगा, मतलब इस तरीके से फंसाऊंगा। ठीक है, मैं इसको ज्यादा नहीं ले सकता, ज्यादा जाएगा नहीं, ये इतनी इसकी लिमिट है। लेकिन चलो फिर भी मैं पेन ना लेकर के ढक्कन ले लेता हूँ, इसका कैप ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से इसको फंसा करके इसको बस इतना चिपकाना है कि बस ये अटक जाए, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से इसकी मेजर की जाती है। अब इसमें मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत महीन होता है ये यहां पर दिखाना, लेकिन इस वजह से मैं यहां पर दिखा रहा हूं इसको। तो सबसे पहले हमें ये समझनी है कि इसमें एरर होती है, तो वो एरर कैसे निकलती है। तो देखो, इन जबड़ों को मिलाने पर तो क्या होगा, ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है और मेन स्केल का जीरो है, अगर इस तरीके से कोइंसाइड्स हो जाएं, अलाइन हो जाएं, जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं, तो इस केस में इस वर्नियर कैलिपर में कोई भी एरर नहीं होती। तो इस कंडीशन में मतलब एरर तो लिखी जाएगी, है ना, तो इसको कहते हैं जीरो एरर। जीरो एरर। और ये जीरो एरर तीन टाइप की होती है। नंबर वन, अगर इस तरीके से जबड़ों को, खाली जबड़ों को मिलाने पर, ठीक है, कोई हम इसमें स्पेसिमेन नहीं लगाएंगे, अगर खाली जबड़ों को मिलाने पर अगर इस तरीके से आ गया, मतलब ये जीरो जीरो बिल्कुल मिल गए, मैच कर गए, इससे पीछे से मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। इस कंडीशन में जीरो एरर को बोला जाएगा नो जीरो एरर। नो जीरो एरर। कभी कभी क्या होता है कि इसको ऐसे करके मिलाने पर, जबड़ों पर मिलाने पर एक कंडीशन ये बनती है, कभी कभी ये पीछे हो जाता है, मतलब ये जो है क्या, ये जीरो इधर, इसके इधर इधर साइड में, तो उस टाइम पर ये जो एरर बनेगी उसको बोलेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव जीरो एरर। अब कहोगे ये पॉजिटिव, ये जीरो एरर, जीरो क्यों बोला, जिसमें जीरो मतलब इसमें कुछ एरर है तो जीरो तो नहीं है, नाम है, क्योंकि जीरो एरर है, इसके तीन पार्ट हो गए, तो इसी पर इसके नाम पड़ेंगे, नो जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। दूसरी वाली बात है, दो हो गई ना, तीसरी वाली बात है कि ये इधर भी हो सकता है, यानी कि ऐसे करके, यानी कि ये मान लो ये वाला हिस्सा ये है, तो ऐसे करके हो सकता है, मतलब ये इधर निकल सकता है। उस केस में इसमें जो एरर होगी वो कहलाएगी नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर। तो इस प्रकार से हम इसमें एरर पता करते हैं। अब एरर कैसे पड़ी जाती है, और जो आप इसमें स्पेसिमेन या किसी की थिकनेस पता करनी, किसी की लेंथ पता करनी है, वो जो वैल्यू है उसको कैसे पढ़ोगे, तो अब हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, आपने यहां पर यहां तक क्या सीखा, लेस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, और इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा, और ये भी पता कर लिया कि हमारी एरर कितने टाइप की होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मतलब किसी भी चीज की जो लेंथ या थिकनेस है, कि अगर उसके अंदर ये वाली एरर हो, नो जीरो एरर हो, तब हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द वर्नियर caliper has no जीरो एरर, मतलब उसमें कोई जीरो, मतलब कोई एरर है ही नहीं, तो उसको कहते हैं नो जीरो एरर। तो उस केस में क्या करोगे, तो क्या करोगे, इसके अंदर कुछ फंसाओगे जबड़े में, जैसे कि मैंने आपको बताया,
इसके अंदर फंसाओगे, आपकी तरफ से बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि ये कैप ही ले लीजिए, बस इतना है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो अब यहां पर जो वर्नियर स्केल का 0 है, उसको रेफरेंस लेकर के, यानी कि उसी की हेल्प से हम इसकी लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो जो हम निकालेंगे वो आप देख लीजिए कैसे निकाल रहे हैं। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो वर्नियर स्केल है ना, ये इधर खिसक गया, क्योंकि इधर ही खिसकना है, इसको स्लाइड होना है। तो मैं इसको मिटा देता हूं फिलहाल, और मैं इसको बनाता हूं, यहां बना देता हूं, ठीक है। ये इस तरीके से आगे, इसका मतलब क्या होता है कि यहां से यहां तक क्या चीज है, फिर ये जो मैंने कैप बताया था वही है, ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल सिंबॉलिकली इस तरीके से बना देता हूं, ये मेरा कैप मान लो, ये लो, ये ठीक है। अब देखो कैसे निकालोगे, तो पहले इसकी निकालते हम लोग, क्या, नो जीरो एरर। तो उसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, तो क्या लिखना पड़ेगा कि नो जीरो एरर कितना है, मैं सीधा सीएम में लिखूंगा 0.00 सीएम। तो ये है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो पहले एरर लिखनी पड़ेगी। अब क्या करोगे, अब ये जो कैप है, अब अभी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वो तो हमने पहले, ये वाली चीज थी वो पहले हमने नोट कर ली, ठीक है। अब हमें जो कैप है इसकी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो वर्नियर स्केल है ना, इसका 0 वाला ये वाला, तो इसको ऐसे करके ले जाओ, और इससे पहले जस्ट वाला नोट करो, ये है मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल है। तो इसको लिए क्या करोगे कि इसको बोलते हैं ऑब्जर्व वैल्यू। सो ऑब्जर्व वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए, तो यहां तक कितना है, 2.2, यानी कि 2.20 सेंटीमीटर। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, दो वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। एक तो ये ले लिया आपने, अब इसका देखते इसका कौन सा मैच कर रहा है, कोई ना कोई जरूर करेगा, 100% कोई ना कोई जरूर करेगा। तो देखो मैं देख रहा हूं इसके अंदर ये वाला मैच कर रहा है, मैंने मार्क लगा दिया, यानी कि वर्नियर स्केल का ये तो 0 होता है, पहला वाला जो भी निशान होता है, जैसे कि यहां पर देखो 0 होता है, ठीक है। काउंटिंग हमेशा स्केल के अंदर 0 से की जाती है, तो पहली वाली जो लाइन होगी मोस्ट लेफ्ट साइड वाली, वो 0 होगी। तो ऐसी इसकी 0 1 2 3 4 है, तो प्लस प्लस, तो 4 मिली ना, 4, और इसकी लेस राउंड कितनी थी सेंटीमीटर में, 0.01 सेंटीमीटर ये थी। तो क्या निकल के आया, ये, तो ये हो जाएगा ये, तो ये क्या निकल के आएगा 2.24 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें एरर तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ ऑब्जर्व वैल्यू है, लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीका वो ये है कि मैं इसमें क्या लिखूंगा, एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जो कैप था पेन का, उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब वास्तव में उसकी जो रियल में जो उसकी लेंथ है, उसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू या करेक्टेड वैल्यू। तो लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू या करेक्टेड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, मैंने बोल दिया आप लोगों को, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसके लिए, ऑब्जर्व वैल्यू प्लस नो
0 एरर, इस टाइप से। तो देखो ऑब्जर्व कितनी है 2.24 सेंटीमीटर और ये 0.00, तो क्या निकल के 2.24 सेंटीमीटर, यही आंसर है हमारा।